ना हमें मंदिर चाहिए, ना हमें मस्जिद चाहिए, ना हमें शिवाला चाहिए। हम भूखे पेट हमको निवाला चाहिए। पहले अपनी भाभी को तो सम्मान दे दे। तेज प्रताप की पत्नी को घर से धक्का मार के निकाला गया। मूर्ख लोग जब एक होने लगे तो पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी जो हैं उनको भी एक हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका विनाश निश्चित है। यही तो जनसुराज है, यही तो जनता का राज है। जन जन की नारा है, जन स्वराज हमारा है। अच्छा, का तीसरा विकल्प जन स्वराज पार्टी। हम लोग जात पात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, लोग को परेशान नहीं कर रहे हैं। किसी पार्टी में दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दे। प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनना नहीं है, उनको प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नहीं बने। मंत्री बनना नहीं है। बिहार के लोगों का दिमाग बदलना है, बिहार में एक लहर लाना है। बिहार में बालू है, लालू है, आलू है, सब कोई जानते हैं। चीनी मिल जहाँ था बिहार में सारा बंद हो गया। तो लोगों की सोच है कि बिहार जो है मजदूर का फैक्ट्री बन जाए। बात कुछ में की नारा है, प्रशांत किशोर हमारा। हम लोग को जिताना है तो जिताना है। महिला से भी जानना जरूरी है कि आखिर वो जनसुराज के बारे में क्या सोच रही है। क्या प्रशांत किशोर जो है पहुंच गए हैं। आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज। अभी हम मनिहारी में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होना है, जिसको लेकर लगातार सरगर्मी अब तेज होती जा रही। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, अन्य पार्टियां भी बैठक कर रही। इसी बीच प्रशांत किशोर आज मनिहारी के रेलवे कॉलोनी में पहुंच रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, चलिए उनसे जानते हैं। आज प्रशांत किशोर आ रहे हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है, क्या माहौल? पूरा हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। एक्चुअली आप अपने कैमरा से दिखा सकते हैं पूरी जनता को, कोसी न्यूज को और पूरे बिहार को, जितनी बड़ी ये जन सैलाब है जो प्रशांत किशोर अभी तक आए नहीं है। और ये जनता आज 11 बजे दिन से उनका इंतजार कर रही है। समय देख सकते हैं कि समय कितना हो रहा है, लगभग 4:30 बजे। लगभग 4:30 बजने को है। भूखा प्यासा सभी जनता उनको सुनने के लिए इतनी बेचैन है। तो इस बार जनता परिवर्तन करेगी और बिहार में परिवर्तन होगा। प्रशांत किशोर की सरकार आएगी, जनसुराज आगे बढ़ेगी। जय बिहार, जय बिहार। तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बहुत सारे लोग हैं। हम और भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर का इंतजार लगभग ये जो है समय जो यहाँ पर लगभग जो है 11 से 1 बजे के आसपास रखा गया था, लेकिन अभी लगभग संध्या होने को चला है 4:30 बजे। अब कुछ ही देर में प्रशांत किशोर पहुंचने वाले, जिसको लेकर कार्यकर्ता में काफी जुनून और उत्साह देखने को मिला। क्या कहिए? देखिए, आज बिहार हमारा पलायन का हब, मजदूरों का फैक्ट्री, अशिक्षा, गरीबी से त्रस्त है। बिहार में हमारा बिहार के ऊपर एक बेमारू राज का जो है ठप्पा लगा हुआ है। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? जन स्वराज एक मिशन है जो बीमारू स्टेट से इसको निकाल के बाहर निकालेगा। जन स्वराज एक मिशन है जो बिहार से अशिक्षा को दूर करेगा। जन स्वराज एक मिशन है जो बेरोजगारी को दूर करेगा। जन स्वराज एक मिशन है जो भ्रष्टाचार को दूर करेगा। इसीलिए जन स्वराज एक उम्मीद बन करके, प्रशांत किशोर जी एक उम्मीद की चेहरा रोशनी बन करके अब हमारे बिहार में आ रही है। हम लोगों ने सबका सरकार देख लिया। 30 साल लालू और नीतीश का देखा, उससे पहले कांग्रेस का देखा, लेकिन सब उन्होंने धर्म, जाति, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति किया। किसी ने भी जो हमारा मूलभूत सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, इसको हटाने की कोई बात नहीं की। एकमात्र पार्टी जन स्वराज ही है जो शिक्षा की बात करती है, जो स्वास्थ्य की बात करती है, जो रोजगार की बात करती है, जो पलायन को हटाने की बात करती है, जो नदी कटाव को हटाने की बात करती है, जो बाढ़ का स्थायी समाधान की बात करती है। और बिहार एक टॉप 10 राज्यों में हमारा शामिल हो, इसके लिए एक मिशन है, एक प्लान, एक विजन है। लगातार हर पार्टियां भी बैठक करती है और हर पार्टी भी वादा करती है। आखिर प्रशांत किशोर पे कैसे लोग भरोसा जताएंगे? देखिए, प्रशांत सबने वादा किया और सबने लोगों को ठगा है। आज हम लोग आज़ादी के 75 साल के बाद यही देख रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि बदलाव, जिस समाज में बदलाव नहीं होगा वो समाज विकास नहीं कर सकता है। तो आपने सबको देखा, राजद को देख लिया, जदयू को देख लिया, आपने भाजपा को देख लिया, आपने लोजपा को देख लिया। एक बार बदलाव करके देखिए, ये लोकतंत्र है, इसमें कोई सदा के लिए नहीं रहता है। एक बार आप बदलाव कीजिए, इस पर अवश्य आपका जन स्वराज जो है बिहार को मॉडल राज्य में घोषित करेगा। बिहार में विपक्ष के लोग प्रशांत किशोर को भाजपा का बी टीम कहते हैं। देखिए, ये जब कहीं पर भी एक डार्विन का थ्योरी है, जब कहीं पर कोई नया स्पीसीज आता है तो वहाँ दूसरा स्पीसीज जो उसको हटाना चाहता है। उसी तरह से जो पुराने लोग हैं
वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। अब लग रहा है कि हम लोग तो हमेशा जाति की बात किए, धर्म की बात किए, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो स्वास्थ्य की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, महंगाई हटाने की बात कर रही है, जो वृद्धा पेंशन को 2000 करने की बात कर रही है, जो आपका युवाओं को 12 से 15 हजार को नौकरी दिलाने की बात कर रही है। प्रशांत किशोर जो है वृद्धों को 2000 देने की बात कर रहे हैं। अन्य पार्टियां भी जो है अपना मैनिफेस्टो उसी हिसाब से जारी कर। तो इतना देर से आप क्या कर रहे थे? यानी कि आप प्रशांत किशोर के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। एक बात तो प्रशांत किशोर ने किया ना, उसके नक्शे कदम पर चलाने को तैयार हो गया। इसलिए अब प्रशांत किशोर वो राह दिखा रहा है, अन्य पार्टी की आंखें भी खोल रही है। क्या मंदिर मस्जिद की नहीं, ना हमें मंदिर चाहिए, ना हमें मस्जिद चाहिए, ना हमें शिवाला चाहिए। हम भूखे पेट, हमको निवाला चाहिए, निवाला चाहिए। क्या कहेगा बोलिए? बिल्कुल निवाला चाहिए। एक चीज़ ये कहेंगे, तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मैया बहन माँ बहन मान सम्मान योजना। पहले अपनी भाभी को तो सम्मान दे दे। तेज प्रताप की पत्नी को घर से धक्का मार के निकाला गया। जब घर में ही बहू का, भाभी का सम्मान नहीं, बेटी का सम्मान नहीं है, वो पूरे बिहार को क्या सम्मान दिलाएंगे? इसलिए ये सब झूठा वादा अब चला गया। अब प्रशांत किशोर जी आए हैं, ये जनसलाह बता रहा है बिहार में बदलाव की लहर है। आज मनिहारी में प्रोग्राम हो रहा है, मनिहारी की सरजमी में एक मैसेज आएगा। हम लोग प्राणपुर से आए हैं, प्राणपुर विधानसभा से, डॉक्टर साहब कदवा विधानसभा से आए हैं, पूरे जिला से लोग आए हैं और इस बार बदलाव होगा और जनसुराज बिहार में सत्ता परिवर्तन करेगा। 2 साल में प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 को पद यात्रा शुरू किए थे। पिछले वर्ष ही 2 अक्टूबर को पार्टी गठन किया है और अभी जो है पूरे बिहार में इस चर्चा का विषय बन गया। बिल्कुल, ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। ये पदयात्रा कर गांव-गांव में पदयात्रा कर लोगों की समस्याओं को जाने। ये बिहार के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बाकी नेता अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार के बच्चों के लड़ रहे हैं, इसलिए सभी लोग साथ में हैं। और चाहे वृद्ध हो, विकलांग हो, चाहे लेडीज फीमेल हो, सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार जनसुराज की जीत होगी। बोलिए। बिहार के जनता के लिए एक ही संदेश है कि जब मूर्ख लोग जब एक होने लगे तो पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी जो हैं उनको भी एक हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका विनाश निश्चित है। इसलिए बिहार के लिए जनसुराज जो है वो आवश्यक है, इसलिए सभी लोगों को इसके साथ में खड़ा होना चाहिए। कम ही समय में इतनी बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। आज प्रशांत किशोर जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कई पार्टियां, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो पहले से बिहार में चुनाव लड़ते आया है, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अन्य पार्टियां हो, सभी अलायंस करके रखे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि हम बिना अलायंस का पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। क्या कहिएगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका एक सवाल मुझे जो डॉक्टर साहब ने से पूछा गया कि लोग कहते हैं, सबसे पहले इसका जवाब मैं दे देता हूँ कि प्रशांत किशोर जी की जनसुराज पार्टी को लोग बी टीम कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं। उसका जवाब मैं देना ये चाहता हूँ, खुद बिहार में 25 सालों से जदयू की मतलब सरकार है या जदयू पार्टी है 25 सालों से, वैसे लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि पिछले विगत 4 महीना पहले जो मतलब उपचुनाव हुआ, वहाँ पर जदयू की पार्टी ने 10% मतलब वोट लाया और हमारी जनसुराज की पार्टी ने 12% वोट लाया। इससे आप ये साबित होता है कि आप मुझे बी टीम कैसे कहते हैं। बी टीम तो अब साबित होता है कि मतलब जदयू पार्टी है। बिल्कुल ये आंकड़ा बताता है, जनता की मत बताता है कि मतलब जदयू ही बी टीम है। इसलिए ये मत बोलें कि कोई भी बोले कि बी टीम है, ऐसा कोई कहता है। ये साबित है, प्रूव्ड करता है। बिहार के मतदाताओं ने ये साबित कर दिया। आज पूरा हजारों की संख्या में कार्यकर्ता का हुजूम इस रेलवे कॉलोनी में पहुंचा है, मनिहारी में। प्रशांत किशोर को सुनने आ रहे हैं, क्या कहिएगा? यही तो जनसुराज है, यही तो जनता का राज है। जनसुराज, जनता का सुराज। आपको इस सैलाब देखने से पता चलता होगा। एक बार आपने देखा होगा 15 साल पहले माँ बहनों का भीड़, तब नीतीश कुमार उस समय अपना माँ बहनों ने नीतीश कुमार को, अभी देख लीजिए प्रशांत किशोर जब आ रहे हैं, ये सैलाब माँ बहनों की, इसी से अंदाज लगाना होगा जनसुराज आने वाला है। जनसुराज हमारा है, जन जन की नारा है, जनसुराज हमारा है। अच्छा, तीसरा विकल्प जनसुराज पार्टी, जनसुराज का तीसरा विकल्प है बिहार का, जन जन का नारा है, प्रशांत किशोर हमारा है। इतने कम समय में जो प्रशांत किशोर जितना छाए हुए हैं,
क्या लगता है बिहार में बदलाव एकदम हो जाएगा इस बार? एकदम बिल्कुल हो जाएगा। 30 वर्षों से जो है हमारा बिहार जो है गड्ढे में चला गया है। यह सत्ता दो पार्टियों के बीच रहा है। जनता, बिहार की जनता जो है भूखे मर रही है। यहाँ पर भ्रष्टाचार है, यहाँ पर अफसरशाही है। ब्लॉक में जहाँ भी जाइए बिना पैसे का किसी का काम नहीं होता है। तो जो भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर आने से भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा? यह नया है। यह बिहार को जो है नया प्रधान नया बिहार मौका मिलेगा। बोलिए क्या सवाल है? देखिए, सवाल ये है, 2 साल पहले प्रशांत किशोर पद यात्रा शुरू किए। 1 साल पहले, जो 1 साल भी नहीं हुआ, पिछले वर्ष जो है पार्टी का गठन किया, और इतना बिहार में चर्चा का विषय बन गया है कि आज चाहे वो एनडीए या इंडिया गठबंधन हो, दोनों कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो फर्क दिखता है मनिहारी में। क्या कहिएगा? ये दिमाग का सोच का बात है। ये इतने पढ़े लिखे हैं और ये इतने बड़े विद्वान हैं। बाकी लोग पढ़े लिखे अगर रहते तो उनका सोचने का शक्ति अलग है और हमारे प्रशांत किशोर का सोचने का शक्ति अलग है। ये 2 बात आप समझ गए। तो जब इसीलिए सोच की बात है, और वो सोच लेकर के जो चले, वो सोच लेकर के, वो ऐसे सोच लेके, देखिए इनके पास विजन है, हमारे पास प्लान है, उन लोगों के पास कोई प्लान नहीं है। 5 विजन लेकर आए हैं, बोलते हैं कि चुनाव जीतेंगे, ये 5 विजन पूरा करेंगे। क्या ये बिल्कुल, ये जो 5 विजन आप लोग जो देख रहे हैं, ये 100% पूरा होगा। उनके पास, मेरे पास व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और हम लोग हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हम लोग जात पात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, लोग को परेशान नहीं कर रहे हैं, लोग को गलत केस में नहीं फंसा रहे हैं। और प्रशांत किशोर ही एक ऐसा लीडर है, ये आज आप देख लीजिएगा, ये तो बिहार में जीत इस बार लहर देखिए, और इस तरफ कैमरा करके दिखाइए लोगों को कि क्या जज्बात है और क्या लोग यहाँ पर किस तरह से लोग आ रहे हैं। किसी पार्टी में दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दे। 243 हमारे 243 में लड़ रहे हैं। आप ये सोचिए, पार्टी गठन करने का कितने दिन हुआ? इतना कम समय में। आप पत्रकार हैं, आप ईमानदारी से बताइए। आप अगर जो इसलिए तो कह रहे हैं कि पिछले 2 अक्टूबर को जो है गठन किया, इतना जनसैलाब पूरा उमड़ गया। जी, यही ताकत है, ये हम लोगों का खुशनसीब। वही बात है। आप जो कह रहे हैं कि 243 सीट पर प्रशांत किशोर क्यों लड़ना चाहते हैं? प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनना नहीं है, उनको प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नहीं बनना नहीं है, उनको सारे को एमएलए बनाना नहीं है। बिहार के लोगों का दिमाग बदलना है, बिहार में एक लहर लाना है, बिहार में एक चेंजिंग लाना है, व्यवस्था परिवर्तन लाना है। क्या कटिहार में मुसलमान का साथ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, सभी जाति के लोगों का साथ मिलेगा। इनका सोच विचार ऐसा है। ये 5 विजन लेके जो चले हैं, 5 के अलावा हमने अपना विजन भी एक दिया है उनको कहा है कि 5 विजन के अलावे बेरोजगार लोगों को जब तक आप फैक्ट्री नहीं खोलिएगा, जब तक नौकरी नहीं दीजिएगा, तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा। सवाल है इसी बीच बिहार का है कि मैं मैनिफेस्टो में लाऊंगा, ठीक है। आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। बिहार जो है, आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित होता है, आधा बिहार सुखाड़ से प्रभावित होता है। सारी बात है। बिहार में बालू है, लालू है, आलू है, सब कोई जानते हैं। बिहार में आपको बाढ़ से प्रभावित है, सिर्फ बिहार नहीं है, बहुत राज्य बाढ़ से प्रभावित। लेकिन यहाँ के लोगों का मनसा नहीं है कि यहाँ फैक्ट्री खुले। आपके कटिहार में 3 फैक्ट्री था पहले, अभी एक भी नहीं है, बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? चीनी मिल जहाँ था बिहार में, सारा बंद हो गया। तो लोगों की सोच है कि बिहार जो है मजदूर का फैक्ट्री बन जाए, और यही मजदूर गुजरात में जाके फैक्ट्री में काम करे, बम्बई में जाके काम करे, दिल्ली में काम करे, और वहीं मरे, उसका लाश यहाँ आए। यही सोच है इसका। 30 वर्षों से बिहार में 2 पार्टियों की सरकार है। यह जो है एक दूसरे का, इनसे जो है हेरफेर नहीं हो रहा है। दोनों की सोच, दोनों की उत्पत्ति एक ही पार्टी से हुई है, इनकी सोच जो है एक ही है। जो है सही सरकार नहीं चुन पा रहे हैं, कभी विपक्ष में कोई चले जाते हैं, कभी सत्ता में आ जाते हैं। जी, वही दोनों वही थैला चट्टा बट्टा है बिहार में, जो कि एक तरफ जो है जनता उधर भागती है, इधर भागती है। लेकिन इस बार धन्यवाद। कुछ नारा है, प्रशांत किशोर हमारा है। महिलाएं से हम बात करने का प्रयास करते हैं। आज जनसुराज का यहाँ पर जो बैठक होने जा रहा है, प्रशांत किशोर आ रहे हैं, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, क्या कहिएगा? हम यही कहना चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं जनसुराज पार्टी जी को। हम समाज से भी है, ललिता दी पहले परिचय करता है। बिल्कुल।
हम गोपीनगर पंचायत से हैं। महिला प्रकोष्ठ है, प्रदेश सचिव है जनस्वराज पार्टी का। इसमें हम बाहर चढ़ कर भाग लेते हैं ताकि हम लोग समाजी तौर पर जितना ही सदस्य है हर वार्ड का, हम यही धन्यवाद देते हैं कि जब तक हम लोग कंधा में कंधा मिलाकर नहीं इति करेंगे, एकता बढ़ेंगे, तब तक हम लोग ये विकास नहीं जीत पाएंगे। हम लोग को जिताना है तो जिताना है। इस बार जिता के भेज देना है सरकार में, भेज देना है। क्या बोलिए? लाखों का हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर उनके कार्यकर्ता, उनके सदस्य, उनको चाहने वाले सुनने के लिए आए हैं। हाँ, सुनने के लिए आए हैं। प्रशांत जी को जिताया। आप कहाँ से आए हैं? कदवा पंचायत से आए कहाँ से हैं। आए हैं? हाँ। कितना लोग को लाए हैं? 50 आदमी को लाए। 50 आदमी के लिए। बहुत सारे महिलाएं हैं, कुछ महिला से भी जानना जरूरी है कि आखिर वो जनसुराज के बारे में क्या सोच रही है। जनसुराज एक नया विकल्प बनकर बिहार में आया है, क्या लगता है? नया विकल्प अच्छा लगता है, वो आना भी चाहिए। विकास जो होता है आजकल जीवन में जो है सबसे पहले विकास जरूरी होता है, इसीलिए जनसुराज को आना ही चाहिए। विकास विकसित होना बहुत जरूरी होता है। जनसुराज आएगा तो बिहार में विकास होगा, जरूर होगा, जरूर जरूर बदलाव। जो सत्ता में बैठे उसमें भरोसा नहीं है। नहीं, भरोसा नहीं। अब जो नया जो विकास होता है, विकास माइंड का होना चाहिए, तो ये जनसुराज का होना चाहिए एकदम। जो विकास जो जिसका विकास माइंड हो गया तो जनसुराज का विकास होगा। कहाँ से आए? हम भमदेली पंचायत। देखिए प्रशांत किशोर जो है पहुंच गए हैं, थोड़ा सीधा रहिए। देखिए प्रशांत किशोर जो है पहुंच गए हैं, उनके जो गाड़ी जो है अब प्रवेश कर रही है और पूरा कार्यकर्ता उनको जो देखने के लिए यहाँ पर हुजूम लगाए हुए हैं। देखिए एक एक करके जो है सभी गाड़ी अब जो है घुसना शुरू कर। प्रशांत किशोर जो है ये हर घर से आता है शोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, समझे ना? ये जनसुराज एक आंधी है।